दोस्तों, सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार पर नजर रखने वाले हैं, उनकी निगरानी करने वाले हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। इसके लिए सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ही तगड़ा प्लान बना लिया है। क्या कुछ कर रहे हैं वो और इसकी वजह क्या है, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, सम्राट चौधरी आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो नीतीश पर नजर रखना चाहते हैं? खरमास के खत्म होने के बाद जैसे ही 15 जनवरी के बाद सम्राट चौधरी नए अपने दफ्तर में जा रहे हैं। नया दफ्तर बन रहा है सम्राट चौधरी का, और उस दफ्तर में क्या कुछ खास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये खबर आपको अभी कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है। नीतीश के करीब रहने के लिए सम्राट ने बदला ऑफिस, 2 मंत्रालयों को मिलाकर बनाया हाईटेक चैम्बर। नए साल से बैठेंगे सम्राट चौधरी, एक नया अपना बिल्कुल बना रहे हैं बेहतरीन सा दफ्तर। हाईटेक होगा वो दफ्तर उनका, और इनका जो दफ्तर है ये कहां पर होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। पुराने सचिवालय की हाईटेक इमारत से ही चलेगा, और जहां डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपना नया पावर सेंटर तैयार करवा रहे हैं। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी पावर सेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है, ना किसी को है ना दर्शकों को होना चाहिए। भाई, गृह मंत्री हैं वो सम्राट चौधरी। इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी आदमी। और आपको वो बयान याद होगा अमित शाह का, जब उन्होंने ये कहा था कि सम्राट चौधरी को आप लोग जो है तारापुर से जिताइए और हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। तो सम्राट चौधरी बड़े आदमी यकीनन बन चुके हैं। अखबारों में, सुर्खियों में, हेडलाइंस में, खबरों में, चैनल पर, हर जगह बिहार की कोई बात होती है तो सम्राट चौधरी की चर्चा होती है, सम्राट चौधरी की बात होती है। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार पर उनके और करीब जाने के लिए और नजदीक आने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार पर नजर रखने के लिए सम्राट चौधरी ये नया दफ्तर तैयार करवा रहे हैं। कौन नीतीश से मिलने आ रहा है, कौन नीतीश से बात कर रहा है, कौन सा अधिकारी कब अंदर जा रहा है, कब बाहर निकल रहा है, इन सब पर नजर रखने के लिए सम्राट चौधरी ने पूरी तरीके से अपना नया दफ्तर तैयार करवाना शुरू कर दिया है। ये खबर है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पुराने सचिवालय में साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जब आप जाते हैं तो वहां पर पहले फ्लोर पर यह चैम्बर बनाया जा रहा है। अब आप समझिए, नीतीश कुमार का जो पूरा किरदार है बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक में, पिछले 20 साल में, वो बहुत बड़ा रहा है। नीतीश कुमार ने जब जो चाहा वो फैसला लिया। शराबबंदी जैसा फैसला महिमा किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं हो सकता, लेकिन नीतीश कुमार ने वो फैसला लिया, अपने दम पर लिया। लेकिन आज नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है, गृह विभाग तक उनके पास नहीं है। आप मुझे याद करके बताइए, या दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नीतीश कुमार को उन्होंने आखिरी मर्तबा बिहार के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कब सुना है? कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी हो रही है महिमा बिहार में? चर्चा हो रही है बुलडोजर की। चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी ने यह आदेश दे दिया, चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी ने यह निर्देश दे दिया, ये कर दिया, वो बता दिया, लेकिन नीतीश कुमार की कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अब सम्राट चौधरी अब और सुर्खियों में, एक हाईटेक चैम्बर में बैठेंगे, जाहिर सी बात है पत्रकारों से बातचीत करेंगे, अधिकारी उनके पास बैठेंगे क्योंकि गृह विभाग उनके पास है। और जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी के ही पास हैं। भाई, नीतीश की पार्टी को क्या मिला? अगर आप वित्त विभाग छोड़ दीजिए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। स्पीकर मिला? नहीं मिला। बड़ी कमजोर स्थिति में नीतीश कुमार बिहार के अंदर है। और सम्राट चौधरी जो कुछ कर रहे हैं, आप इस बात को भी महिमा बिल्कुल मत भूलिए, या दर्शक भी बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके भी बताएंगे। उनको याद होगा मुरैठा सम्राट चौधरी ने बांधा था और बाद में मुरैठा खोल दिया था। ये कह दिया था कि वो उनके साथ थे इसलिए मुरैठा था। नहीं, मुरैठा तो इस बात का था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर ही मानेंगे। तो ये मुरैठा भले ही आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बंधा हुआ है, और वो नीतीश को हटाने के बाद ही सम्राट चौधरी दम लेंगे। और विजय सिन्हा का बयान भी आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल जी का सपना हमको पूरा करना है। दोनों डिप्टी सीएम वही हैं जो पिछली मर्तबा थे, वही हैं दोनों डिप्टी सीएम। सिर्फ स्पीकर बदल गए हैं, लेकिन स्पीकर बदल कर भी बीजेपी अपने ही स्पीकर लाई है, प्रेम कुमार जी को, जो गया से आते हैं। यानी बीजेपी ने किलेबंदी कर दी है नीतीश कुमार की। और आने वाले 3 महीने, 6 महीने या साल भर, हद है साल भर में ही बिहार में आपको एक बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि निशाना लगाया जा रहा है किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर।
बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से बीजेपी अपनी सारी पहले ही नीतीश कुमार को कमज़ोर कर चुकी है, उनसे गृह विभाग छीना गया, स्पीकर का पद छीना गया और अब तो सम्राट चौधरी भी अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखने लगे हैं और नीतीश आखिर क्या करते हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, उनका प्लान क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए अब और उनके करीब जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में बिहार में होगा क्या, क्योंकि हलचलें अभी से बहुत तेज़ हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।